33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। आइए कथा की ओर देखते हैं। श्री सुखदेव महाराज बताते हैं, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित महाराज आहू के हुए हैं उग्रसेन और देवक। महाराज आहू के गुजर जाने के बाद उग्रसेन मथुरा के राजा बन जाते हैं। धर्म पत्नी का नाम पवन रेखा। प्रजा को पुत्र के समान, प्रजा पिता के समान, बड़े सुंदर जय जयकार है, बड़ा सुंदर राज्य है, मान है, सम्मान है। धर्म पत्नी का नाम पवन रेखा। महाराज महारानी का भाव क्या है, पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, ये आप लोग कथा से सीखो। महारानी पवन रेखा धर्म का पालन करती कैसे? कि पति की सेवा में आठ पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठे पति के दर्शन करती थी। महारानी पवन रेखा पतिव्रत धर्म का पालन करती है। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पति के चरणों को छूना, पति के चरणों का दर्शन करना। और कहते हैं पत्नी का यही कर्तव्य होता पत्नी के जीवन में। यदि पति घर में, सास ससुर जिंदा है घर में, तो हमारी माताएं बहनें यदि बाहर तीर्थ न जाएं तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, फायदा ही होगी। क्योंकि घर हमारा तीर्थ है, सास ससुर हमारे देवी देवता है, घर हमारा मंदिर है। और जब हम घर को मंदिर बनाएं, जिस दिन घर हमारा मंदिर माताएं बहनें मान लेंगी, सास ससुर देवता हैं, पति परमेश्वर है, उसी दिन जीवन का कल्याण है। अब पता चले पति को मार गारी, सास ससुर जिंदा बैठे सो भड़क रहे, रो रहे हैं। कहते हैं कथा भागवत जागरण हो रहे हैं, और आत्मा से देखा जाए तो बूढ़े माता पिता घर में बैठे बैठे रो रहे हैं। तो आप कितने भी तीर्थ करो, कितनी यात्रा कर डालो, कितना कथा भागवत में दान दे डालो, सब कुछ प्यारे अधूरा है। क्योंकि सास ससुर हमारे देवता हैं और घर हमारा तीर्थ है। और जब हम घर को तीर्थ मान लेंगे, क्योंकि माताएं घर की गृहिणी देवी होती है। माताएं चाहे घर को स्वर्ग बनाएं, माताएं चाहे घर को नरक का द्वार बना दें। बोलिए गोविंद भगवान की। सास ससुर और पति पूजा या से बढ़ी के धर्म न दूजा। सास ससुर देवता, पति परमेश्वर। सामान्य हमारे दादाजी के द्वारा समस्त स्टाफ का सम्मान हो रहा है और 101 पुष्प मुद्राएं हमारे सम्मान में। सम्मानी जवाहर सिंह ग्राम लखौरा से एक बार जोरदार ताली। ईश्वर भक्ति प्रदान करें, अपनी छत्र छाया के नीचे बनाए रखें और 101 करोड़ भेंट करें। हर जगह मान सम्मान, परिवार में सुख शांति बनी रहे। महारानी पवन रेखा नित्य क्रिया से उठ करके चरण छूती, धर्म का पालन करती है, बड़े प्रेम से रह रही। और वैसे भी कहा है हमारी माताओं ने धर्म का पालन न किया होता तो देश भारत देश को भारत माता नहीं कहा गया होता। ये आप जैसी माताओं आपकी ही देन है।
तो पवन रेखा बड़े प्रेम से रहती है। धन है, दौलत है, सुख है, संपदा है, लेकिन महाराज एक दुख है। महारानी पवन रेखा के माताओं बहनों कोई औलाद कोख से नहीं हुई। कहते हैं माताएं हमारी कितनी सुंदर हो, कितनी सर्विसमैन हो, कितनी सुंदर जेवर पहने हो, कितना सुंदर घर मकान पत्थर बिछा हो। यदि माताओं घर में औलाद नहीं तो घर घर नहीं शमशान घाट दिखता। वो कोक खाने को दौड़ती। महारानी पवन रेखा बोली परमात्मा मेरे कोक में क्या पत्थर डाल दिया? सहेलियों की गोदी हरी भरी, मेरी गोदी सोनी क्यों है? महारानी पवन रेखा रोने लगी और रोकर के बोली कि बारी गो की अनमेली बंदे मेरी धीर रोई गई रानी, और नई जन्मी कोई संतान साजन है जग में बद। महारानी पवन रेखा रोने लगी और रोकर के बोली है क्या का करे कित जान से बतलाए जा पतिका दुनिया में कोई नहीं। का करे कित जान से बतलाए जा पतिका कोई तनु कई रो गई मारा, कोई तनु रो गई स्त्री कितनी सुंदर हो, कितनी शिक्षित हो, कितनी सर्विसमैन हो, लेकिन गोदी जमी अच्छी लगती जब हरी भरी होती औलाद हो, बाकी सब बेकार लगने लगता। शरीर खाने को दौड़ता और दुनिया में स्त्री की इज्जत औलाद से। यदि औलाद नहीं है, कितनी धन दौलत है, माया है, सुंदरता है, ये दुनिया के लोग दुनिया की बात करते हैं। औलाद के ना होने कारण अच्छे अच्छे घरों की बहन बेटियों के फांसी के फंदे लटकना पड़ता। अच्छी अच्छी माताओं बहनों को पति से दूर होना पड़ रहा, घर से बेघर होना पड़ रहा। महारानी पवन रेखा बोली था दुख की नदियां बहती हैं स्वामी,
पवन रेखा रोने लगी। नाथ, क्या मेरे जीवन में यही लिखा था? महारानी पवन जाएगा। तो आज महाराज उग्रसेन ने बड़ा सुंदर रथ सजवाया। उसी रथ में पवन रेखा बैठी। कैसे? रथ में वही सवार जंगल की सोर। पवन रेखा घबरा जाती है। काली काली आंधी में जंगल में एक धर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। और परीक्षित जी, राक्षस मेरी माताओं बहनों, राक्षस कोई गैर नहीं होते। राक्षस पहले भी थे और अब ज्यादा। राक्षस कोई चार पैर वाले नहीं होते, सींग नहीं होते। राक्षस वही होते दूसरे की बहन बेटी की सुंदरता को देखकर कुदृष्टि डालना, नीचापन दिखाना, बदनामी करना। महाराज, ये राक्षस लोग होते, उन्हीं के कार्य होते हैं। बाकी तो अपनी बहन वैसे पड़ोसी की बहन, जैसे गांव की बेटी वैसे अपनी बेटी अपनी बहन। जिस तरीके से हम अपनी बहन को सुरक्षित देखना चाहते हैं, ऐसे सबकी बहन सुरक्षित रहे, ये हमारा धर्म होता। लेकिन आज तो ऐसे राक्षस अपनी बहन देवी है, दूसरे की बहन बेटी को देख करके हंसना, मुस्कुराना, कीचड़ उछालना, बदनामी करना, ये महाराज परीक्षित जी राक्षसों के कार्य होते हैं। कहते हैं दुनिया के लोग कहते रावण, पहले एक रावण था, लेकिन वो रावण तो आज से बहुत अच्छा था। सीता को चुराया जरूर, ये तो लीला थी भगवान की, लेकिन सीता से कोई वैसा व्यवहार, बुरा व्यवहार नहीं किया, सीता को पवित्र रखा। लेकिन आज के रावण तो महाराज, पहले एक रावण था, अब मोहल्ले मोहल्ले में घर घर में रावण हो गए। संबंध नहीं मालूम पड़ते, कौन चाचा का लड़का, कौन ताऊ की बेटी है। महाराज, तुरंत बदनाम करना, नीचापन दिखाना, ये राक्षसों के काम होते हैं। आज उस धर्मलिक नाम के राक्षस ने देखा कि ये पतिव्रता नारी है, बड़े घरों की है, लाओ हमें इसके धर्म को बिगाड़ देना चाहिए। तो महाराज उस राक्षस ने क्या किया, आवाज लगाई, पवन रेखा, चलाए जो जवान उसकी जीभ को काट लो, दिखाए जो आंख उसकी आंख को निकाल लो, चिंता मत करो, उठाए जो उंगली उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। पवन रेखा परीक्षित जी समझ नहीं पाई, सोचा मेरे पति हैं प्राणनाथ। राक्षस ने मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और धोखा देकर नीच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया तुरंत ही निश्चर का सहयोग। आज उस राक्षस ने महाराज पतिव्रत धर्म को बिगाड़ दिया।
आज महाराज सतीत को नष्ट किया, असली रूप में आकर के हंसने लगा। पवन रेखा ने जब असली रूप देखा तो महारानी गाली देने लगी, अरे कायर कमीना लुच्चा लफंगा पतिव्रता धर्म को बिगाड़ता। मैं अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को भाई की दृष्टि से, पुत्र की दृष्टि से, पिता की दृष्टि से, लेकिन तूने मेरे आज बेबस में लाचार हो, मजबूर हो, यहाँ मेरा कोई नहीं है और तूने अकेला पाकर के मेरे धर्म को उजाड़ा, इसमें तेरा कोई भला नहीं होगा। अरे कायर, तुझे शर्म आनी चाहिए। पहले मैं जान जाती थी तो मुक्ति में मिलाती, पहले मैं समझ जाती थी तो अपनी शक्ति से भस्म कर देती। अरे सुन, पापी तेरा वही है सत्यानाशी अभागे, धर्म बिगाड़ो सत्यानाशी अभागे। तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं पति के सिवा कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। आज तूने बहुत दिन मुझे दिखाया, ऐसा मेरा धर्म बिगाड़ा। राक्षस बोला खुशी मना, सूखी डाली को हरा भरा कर दिया तो हमें गाली दे रहे, कायर कमीना लुच्चा लफंगा कह रहे। खुशी मनाओ, मैंने हरी भरी डाली की। पवन रेखा ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, रे कायर कमीना लुच्चा लफंगा, दोस्त शर्म आनी चाहिए। ऐसी कोक हरी भरी होने से क्या फायदा, ऐसी डाली खिलने से क्या फायदा, जब तू अधर्मी है, पापी है, निकम्मा है, पतिव्रता नारियों के, देवियों के धर्म को तू नष्ट करता, कीचड़ उछलता, नीचापन दिखाता, और तेरे प्रभाव से मेरे औलाद होगी क्या अच्छी होगी, क्या मेरा नाम रोशन करेगी, क्या मुझे ठंडक पहुंचाएगी। ऐसी निकम्मी औलाद की मुझे क्या जरूरत है। राक्षस बोला, पवन रेखा, हम तो कुछ कम भी हैं, होने वाली औलाद कैसी होगी। मेरे समान योद्धा होगा, मेरे जैसा योद्धा कोई भी जीत न पाएगा, कोई जीत कर नहीं जाएगा। राजा और नर की बात ही क्या, बस इंद्र हार कर जाएगा। राजा नर की बात छोड़ो, इंद्रासन का मालिक वो हार कर जाएगा। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान ही रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों से मुक्ति पाएगा। ये कह करके राक्षस आगे गया, बोले अत्याचार करेगा परमात्मा के हाथों से उद्धार पाएगा। ये कह के जब राक्षस आगे चला गया तो उसी समय पवन रेखा अकेली बची, और पवन रेखा जब अकेली बची तो सहेलियां आ गई, बोली बहना ये सब श्रृंगार तुम्हारा किसने उजाड़ दिया। नाक की नथुनिया, माथ की बेंदी, पैरों की पायल, चूड़ी बिछिया, चूनर, श्रृंगार सब उजाड़ दिया, ये क्या है। बेंदी। पवन रेखा बोली चट नकटीना, तो कैसी बात है बनाती है,
अकेले छोड़ छाड़ के चली गई, दशा बेदशा करवाए गए। बोले सो कौन आओ, तो पवन रेखा ने असली बात दबाई। वो कहते भी हैं कि अगर जीवन में कोई हादसा भी हो जाए तो प्रचार करना नहीं चाहिए। दुनिया केवल मजाक उड़ाएगी, तुम 2 आंसू डालोगे वो 4 आंसू डालेंगे। हकीकत जान के आपको समाज में नीचापन दिखाएंगे, कोई अपना नहीं होता। पवन रेखा ने असलियत नहीं बताई, पवन रेखा ने छुपाया बात को। रानी बोली तुम चली गई तो बंदर ने हमें पछाड़ लिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, चूनर बहना फाड़ गया। इतना हट्टो कट्टो बंदर आओ, बोले चलो बंदरा को हम देख ले। पवन रेखा बोली कैसी नकटी बनाए घूम रही हैं, हमारी ऐसा करी सो करी का अपनी वही कराना चाहती है, जाओ बने बने घर में। एरी बहना मोए सपनों आते और सपने में मोए अपने पिया दिख रहे, सो जल्दी ले चलो। पवन रेखा सहेलियां बोली ठीक है चलो। रथ में महारानी को बिठाया और चल पड़ी। आइएगा जरा एक सुंदर सा भजन सभी लोग गाएं, इसके बाद आगे कथा बहुत आनंद आएगा। माइक मंगा लो, एक बुलाओ भैया तो एक माइक लगाओ, आके साउंड ऑपरेटर को बुलाओ। पीछे हो जाओ, आगे थोड़ी जगह बनी रहे झूमने के लिए। सवेरे चली हकीकत में बड़ा आप लोग बहुत अच्छा गाते हैं। यहाँ की जो माताएं हैं वो साक्षात देवी हैं। पीछे देखो सब देवता बैठे हैं। थोड़ा हाथ लंबे उठाओ, थोड़ा मेहनत से करो, थोड़ा थोड़ा झूमते जाओ, ऐसा लगे कथा हो रही है आपके पावन ग्राम खिरिया पीपर में, जिला मैनपुरी में, कुरावली में। लंबे हाथ उठाओ, जरा गाते जाओ। ये एरिया तो बड़ी धर्म की है, बड़ी अच्छी एरिया है। और क्या सवेरे चली भगवान के लिए आते हो, खड़े हो जाया करो। कलश वाली बहनें खड़ी हो जाए। मेरे बिहारी ऊंची
सच्चे दरबार। पता चले गांव में आई माताओं बहनों बारात, तो हरी महाराज गांव में आई बारात, तो बजो बैंड बाजा तो हली धरती। अब ईश्वर की कृपा हो गई ना, गाड़ी टाइम से आ पाई, लला पैदा हो गए, नाम पर गो बराती ला। गांव में बोले भैया बारात के दिन भाई तो बराती ला। और पता चले एम्बुलेंस आई, सरकार की सुविधा लेकर चली, रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, जंगल में लला पैदा हो गए, नाम पर गो जंगली ला है। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने लगाई सूजी, नाम पर गो सूजाला। अब महाराज श्री राम जय राम गोविंद गोपाल कौन नाम धरे? आज के नाम तो आपको मालूम है, रिंकू चिंकू भूरा करुआ जबुआ टिंकू जी, घंटी बंटी टंटी टिल्लू पिल्लू है। अब इनमें भैया कौन सा परमात्मा का नाम है? पहले के माँ बाप नाम रखवाने से पहले सोचते थे 10 बार कैसा नाम अच्छा रहेगा। आज के नाम तो आप सबको मालूम है, कैसे नाम है वैसे काम है। बनाए तो लला को हीरो, लेकिन लास्ट में बन गए लला गली के जीरो। क्योंकि माँ के गर्भ उदर में गर्भ आ जाए तो कहते हैं वेद शास्त्र विद्वान संत कि माताओं बहनों को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल बिना लड़े रोटी ना पचे। ना ज्यादा तो का पता सासई से लड़ाई लड़े, का पता कहा जब ते हमारे आओ तो मैं नी को ना लगू है। ना ज्यादा तो लड़ना तो है ही, और लड़ना है तो बार बार लड़ाई, नेक नेक बात न का पता लला पेट में आ जाए तो मट्टी खान लगे है। कहते घरों में बढ़िया तस्वीर होनी चाहिए, तो घरों में तस्वीर कहाँ है? जिस कमरे में लेटती बैठती वहाँ सब बम्बई के मुचमुंडा फेटे, का पता रात भर पिक्चर देखे है। वे तो बम्बई में डिसू डिसू कर रहे, तुमने पिक्चर देखी लला पेट में डिसू डिसू कर रहे। तुम्हारा नियम अपनाना पड़ेगा। नाम रखा कंस, और कंस धीरे धीरे महाराज बड़ा हुआ। तो जब कंस बड़ा हुआ तो एक दिन की बात है, जब कंस बड़ा हुआ है तो बच्चों को बुलाता, बोले इधर आओ। बतासे के लालच में किसी को कुआं में, किसी को खंदिक में, लाख बच्चों को मौत के घाट पर उतार दिया। और जब जवान कंस हुआ तो विद्वान समाज है, एक दिन की ब्रज की गोपिकाएं जो है जब 18 साल की उम्र हुई कंस की, तो 18 ही परीक्षा जी लफंगा संग में घूमन लगे। संगत का असर बड़ा बुरा होता है। चोर को कभी चोर ढूंढना नहीं पड़ता, जुआरी को कभी जुआरी नहीं ढूंढना पड़ता। ये बरादरी का मामला होता, कनेक्शन हो ही जाता है। तो महाराज जब कंस गंदी संगति में आया, क्योंकि जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। महाराज कंस गंदी संगत में पड़ा। ब्रज की गोपियां हैं दही बेचने जा रही। कंस बोला साथियों मारक को रोक लो, ठंडा को तुम धरो मंदट की, तुम भी आज बंद तोड़ना। बोले कंस दही आज रोक बेचने से मना कर दिया। बोला साथियों मारक को रोको, कोई न माने तो हंटर की मार लगाओ। ऐसा ही होगा। उसी समय गोपियां नहीं मानी तो कंस बोला है ब्रज की गोपिकाओं, हम तो ऐसे करना आता ब्रज की गोपिकाओं इधर सुनो, ये क्या है? ये पागल कहीं की है। हाँ। तुम मर जाओगी, हंटर की मार पड़ेगी। ये सब उतार करके रखो। ये क्या सर पर रखे हो? ये नहीं रखूंगी, ये माखन है। नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। प्यार से नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, मैं तो जाऊंगी। सर से उतार के रखो ना, हंटर की मार लगेगी। कंस का राज है, मुझे भोजराज कंस कहते हैं। मैं नहीं रखूंगी, मैं तो जाऊंगी। तुम मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी। क्यों? ये सब तुम्हारे साथ में कौन है? हमारे साथ में? हाँ, हमारे साथ में ये हमारी बुआ है।
और वो बीच वाली हमारी बड़ी जिज्जी हैं। और ये मोटी ये हमारी सास हैं। पूरा खानदान है। हाँ। और ये कौन है? ये हाँ वो हमारे ससुर हैं। ये कौन है? ये हमारे बुआ की बिटिया हैं। यानी आपके नंद जी। हाँ। तो तुम नहीं मानोगी? नहीं। मैं मुझे भोजराज कंस कहते हैं। ये बताओ, ये सब तुम क्या ड्रेस पहने हो? क्या तुमने बना रखा है? ये जो है, हाँ, ये बैठी जो सामने, ये पहने है प्लाजो। और वो और ये जिज्जी पहने है लहंगा मंतैक्सी। और ये कौन? ये हमारी सास। हाँ। ये पहने मैक्सी। तुम क्या पहने हो? हम पहने जींस और टॉप। और ये तुम्हारी नंद? ये हमारी नंद पहने सलवार कुर्ता। तो तुम मानोगी नहीं? नहीं मानूंगी मैं तो जाऊंगी। तुम ये सर से उतार करके रखो, ऐसे के अंदर हो। मैं जाऊंगी। नहीं मानोगी? तुम ऐसे कौन मानोगी? रुक रुक रुक, मैं जाऊंगी। कंस बोला, अरे सुनो, कंतानों से खर्चे सो बता दो कि बधी गए जा गुजरिया तेरे तो बड़ी प्यार बधी। कंस ने जब समझाया नहीं मानी, हंटर की मार लगाई, दूध दही को छीन लिया, मटकियों को फोड़ दिया। ब्रज की गोपिकाएं रोती चिल्लाती अपने अपने घर में उलहना बताया। ब्रज के लोग लाठियां लेकर आए और लाठियां लेकर आए कहने लगे हैं, महाराज आपने पाला पोसा सींचा तैयार किया, आपका पुत्र उजाड़ रहा है, मार रहा, सता रहा। महाराज उग्रसेन ने कहा, बालक बंदर एक स्वभाव जहाँ रहे ता करें उपाऊ, हम समझा देंगे, तुम सब जाओ। और तब तक परीक्षित जी कंस जवानी के जोश में आ गया, अहंकार के नशे में झूमता हुआ। पिता के सामने पुत्र अगर सीना तान के चले और शरीर देखने लगे, पिता से आंख भिड़ाए तो समझ लो उसी दिन से उस बाप को समझ लेना चाहिए कि मान सम्मान समाप्त हो गया। कंस जवानी के जोश में आया। महाराज उग्रसेन ने कहा, पुत्र कंस कहिए पिताश्री, बोले तुमने ब्रज की गोपिकाओं को मारा पीटा, दूध दही छीना, मटकी फोड़ी। कंस कहने लगा, पिताजी तो क्या बुरा किया, आज तो कम मारा पीटा, आप देख लिया और मार देंगे, जान से समाप्त कर देंगे।
महाराज उग्रसेन ने कहा, बेटा पिता के बने हुए व्यवहार को जब बेटा आगे बढ़ाता तो कुल का नाम रोशन होता, समाज में नाम रोशन होता, पिता का नाम रोशन होता। पिता के बने हुए व्यवहार को बेटा उजाड़ता, कुल की बदनामी होती है। बेटा कंस, ये क्या करना चाहते हो, क्या दिखा रहे हो? कंस बोला, विदाश्री होश में हो जाओ, आप बूढ़े हो गए, आपकी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो गई। बेटा हो जाए आप बराबर, उसको समझो बाप बराबर। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप बूढ़े हो, आपने प्रजा को सर पर बोझ बना करके रख लिया। ये प्रजा एक लाठी के इशारे से चलेगी और मेरी बात पर नाचेगी। पिताजी आप राज के योग्य नहीं, ये राज का भार मुझे संभालना चाहिए। महाराज उग्रसेन बोले, बेटा क्या? बोले बिल्कुल सच है। महाराज उग्रसेन, कंस बोला, ऐ प्रजा के पासियों, ऐ साथियों, कहिए महाराज। हम मथुरा के राज गद्दी पर बैठ के राजा बनेंगे तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। कंसराज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। कंसराज जिंदाबाद। महाराज जितने लवरा थे सब परिचय जी जिंदाबाद। बोले महाराज तुम्हारे राज में 2-2 लड्डू 4-4 रबड़ी में छने, क्योंकि आपको मालूम है चुनाव कभी आए तो तुम देख लो लवरन के का हाल हो। जहाँ देख ले बढ़िया दारू चल रही, बाई तरफ जिंदाबाद, वोट कहूँ और जिंदाबाद कहूँ और जब खुले तब दिखाई ना दे कई बात का हमने डारे तो होते भैया हम का कर रहे हैं। तो महाराज जितने लवरा आते बोले, महाराज कंस जिंदाबाद, आप जैसा भला कौन रहेगा? नारे लगाने लगे। कंस ने क्रोध में आकर के बूढ़े पिता के सर से मुकुट को छीन लिया, अपने सर पर धारण कर लिया। बूढ़े पिता के हथकड़ी बेड़ी डालकर नजर कैद में डाल दिया। आदेश कर दिया कि आज से कोई भजन नहीं करेगा। साथियों, ये महाराज कहीं भी संत महात्मा ब्राह्मण नहीं दिखने चाहिए, नहीं। किसी के मस्तक पर चंदन नहीं दिखना चाहिए। ठीक। दिख जाए माथे को उछाड़ दो, महात्माओं की जटाओं को काट दो, लाल बिरंगे कपड़े में मिल जाए जेलों में डाल दो, कैद खाने के कपड़े पहना दो। कहीं भी कथा भागवत नहीं होगी। ये कथा आप बंद की जाए, अपने अपने घर जाइए तुम लोग। कहीं भी रास लीला नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। कहीं भी धर्म के कार्य नहीं होने चाहिए। नहीं होगा महाराज। यज्ञ जो होगा उसमें घी पड़ता, हम लोग खा के बलशाली बनेंगे। सवेरे कोई भी यज्ञ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। ब्राह्मण महात्मा दिख जाए जेल में डाल दिया जाए। ऐसा ही होगा। गाय कटनी चाहिए मंदिरों में, कटेंगी। शराब के अड्डे विद्यालयों में खोलेंगे महाराज। और घोर अत्याचार होना चाहिए। हर जगह मेरी जिंदाबाद होनी चाहिए। कच्ची पक्की चिप्पड़ पर सब खुलेगा। वेद शास्त्र ये सब जलवा दिए जाए। ऐसा ही होगा। कंस का आदेश है, सही होगा। और कोई अगर दुखी मिल जाए उसको तलवार से सुखी कर दिया जाए। तुम तो नहीं ठाकुर हो। और ये 101 रुपए सुशांक धुलाई सेंटर गंगा जमुनी भैया के द्वारा 101 रुपए से हमारा सम्मान हो रहा है। व्यास मंच पर एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे सम्मान में हमारे पास पहुंचा रहे हैं 101 रुपए सुशांक धुलाई सेंटर गंगा जमुनी माफ करें। भगवान यो ही आगे बढ़ते रहे, परमात्मा धर्म के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, धन के भंडारे भरते रहे, परमात्मा की कृपा बरसती रहे। एक बार जोरदार ताली का सहयोग करेंगे भैया के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद का महाराज परीक्षित जी, आज बुरा हाल है। क्या हुआ? संत महात्मा विद्वान ब्राह्मण बेचारे सब आज जेलों में पड़े। बोले मुनियों का छूटा मौनियों ऋषियों की राशि
किसने योगी की कफनी छूट जी महात्माओं की क्या दुर्दशा कहते हैं, जब भी आपत्ति आती है, विपत्ति टूटती है, तो सबसे पहले हमारे धर्म पर और संत महात्माओं विद्वानों पर। अधर्मी लोग तो हमेशा चैन से जीते हैं, लेकिन जब भी कोई आंच आती है हमारे धर्म, आज विद्वान झेल रहे कड़े, पाँव में कड़े, बगलों में कंस ने रस्सियां संत महात्मा ब्राह्मणों के डलवा, जो महात्मा बेचारे भजन करते थे तब करते थे। और उन महात्माओं के साथ कैसा कंस व्यवहार करता, जेब में चने जला सा तसले में रोटी सरी अधजला साग है, तो तसले में परीक्षित जी 10 दिन के सड़े हुए आटे की रोटी, बहुत बुरा हाल है। कर दी, 10 नंबर कर दी, 20 नंबर कर दी, 23 नंबर कर दी। अग्नि में थे शास्त्रों की खोज, दुखिया महात्मा जेलों में पड़े। आज दुखिया पृथ्वी बैरागिन बन ब्रह्मा के पास रोने लगी है, खून की दरिया बह रही है। वेद शास्त्र जब जलने लगे, महाराज पुराणों को जलवाने लगा, शास्त्रों की कंज खोज करवाने लगा, महात्माओं के साथ दिन प्रतिदिन जुल्म ढाने लगा। तो महाराज ये पृथ्वी से बाहर नहीं सहन हुआ, गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा के पास बहुत रोई। ब्रह्मा ने कहा, हे पृथ्वी माँ, हम स्वयं दुखी हैं, तो तुम्हारा कहाँ से भला करेंगे। हम लोग क्षीर सागर में चलते, क्षीर सागर में सब लोग पहुंचे हैं और क्षीर सागर में जाकर के रोने लगे। कहते भी हैं, प्यास जब लगती है पनघट की याद आती, लाज जब जाती है घूंघट की याद आती, मुसीबत जब भक्तों पर पड़ती है तो भगवान की याद आती। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न को, जो सुमिरन सुख में करे, काहे को दुख
को हो, आज महाराज दुख में भगवान की याद आई है। सारे देवी देवता उल्टे सीधे होकर के तड़प तड़प कर रो रहे हैं, आवाज लगाते गुहार करते प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, और आवाज लगाई। आवाज लगाई है, प्रभु आ जाओ। और जब बार बार भगवान को बुलाया क्षीर सागर में, किस प्रकार से, जरा लंबे हाथ उठा करके गाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन चाहते हैं भगवान कन्हैया जल्दी से आ जाए, ये दुख दूर हो जाए, जरा हाथ उठाएं। कौन कौन चाहते हैं यादवेंद्र सरकार, योगी राज कृष्ण हमारे वंश में जल्दी से आए। जो लोग चाहते हैं एकदम दोनों हाथ, एक नहीं, ये चुनाव न थोड़ी चल रहा, ये राजनीतिक मंच नहीं, भगवान का दरबार, हाथ उठा और जरा भाव से ताली बजाओ। और तुम्हें भगवान को जब बुलाना चाहते हो तो झूम के बुलाओ, रो कर बुलाओ, तब भगवान आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और ज्यादा कंजूसी करोगे भगवान कानपुर देहात में पहुंच जाएंगे, हमारे रसूलई बाद में, और कहाँ। इसलिए भगवान को बुलाओ ताली बजा के झूम। हमारे कानपुर में जो कथाएं होती, मिलाई दे पनिहारी तेरे रोते हमारी माताएं बहनें खड़ी हो गई, भाभी लोग थोड़ा थोड़ा झूम लिया करो। आनंद भैया की चाची आवाज सुन रही हो, खड़ी हो जाए, लगा लगा आप भी झूम लिया। और 100 रुपए यानी 101 रुपए सुरेंद्र भैया सब्जी वाले लखौरा गांव से 101 रुपए से हमारे मंच पर हमारा सम्मान में पहुंचा रहे हैं। ईश्वर 101 करोड़ भेंट करें, बहुत बहुत आशीर्वाद की काम करें, यो ही धन के भंडारे भरे हैं। धन्य भाई लखौरा गांव का भाव, बड़ी आस्था। अरे मीरा गोपिया भगवान कहते हैं, गोपिया
इधर महाराज आकाश बाड़ी हुई आवाज आई, हे देव गणों हे मुनि वृंदो रो रो कर हमें याद अहीर देवता की। उस समय से अहीरों को देवता कहा गया। बोले तुम सब जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भू। तुम सब जाओ गोकुल बरसाने ब्रज वृंदावन में जन्म लो, मैं कुछ समय के बाद यादवों का नेता बनकर मैं आ रहा हूं, धर्म की ध्वजा फहराऊंगा, पापियों का वध करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा। तुम सब गोकुल बरसाने वृंदावन में जन्म लो। भगवान कन्हैया से जो पहले परीक्षित जी आए, ये सब पिछले जन्म के ऋषि मुनि साधु संत महात्मा थे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव महाराज बताते हैं, अभिमन्यु पुत्र उत्तरानंद राजन परीक्षित। इधर कंस और जवान हुआ तो मगध के राजा जरासंध हैं। जरासंध के यहाँ दो बेटियां हैं जिनका नाम है अस्ति और प्राप्ति। बड़ी सुंदर है अस्ति और प्राप्ति। जब सुंदर हैं, बड़ी सुंदर जवान हुई तो महाराज जरासंध ने सोचा, महाराज जरासंध के यहाँ एक कुबलिया पेड़ नाम का हाथी है पीलवान, जिसके अंदर 60,000 हाथियों का बल है। जरासंध ने कहा, जो वीर हाथी को युद्ध में हराएगा वही हमारा दामाद कहलाएगा। कंस ने महाराज परीक्षित जी शर्त स्वीकार कर ली। युद्ध हुआ हाथी से, क्या हुआ पंडित जी? मतलब गढ़वाया। जरासंध ने शर्त को मान ली। क्या
मंडप को गड़वाया, सगाई भाई जरासंध ने वही कुबिलिया पेड़ाती रजोई। अगर मेरी बहन से कोई भूल हो जाए, ये मेरी मुंह बोली बहन है, तो इसे कभी सताना नहीं। अगर इससे कोई गलती हो जाए उसकी सजा आप मुझे दे देना। ये मेरी लाडली बहन है, मैं इसका भाई हूँ, मैं सगा जरूर नहीं हूँ, लेकिन ये बहन ने मुझे बड़ा सुख दिया है। मेरी बहन कभी मुख से नहीं बोली है, अगर कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। माताओं बहनों सारी बारात को प्रणाम सम्मान किया, नाश्ता पानी करवाया, बरमाला पड़ी। सवेरा हुआ, मेरी माताओं बहनों कन्यादान होने लगा। महाराज देवक देवकी की माता पिता ने जब हाथ पीले किए तो कहते हैं एक हाथ पीले करने का दर्द उन माता पिता से पूछो जिन्होंने अपनी लाडली, अपने आंगन की गुड़िया, अपने कलेजे के टुकड़े को पराए हाथों में सौंपा होगा। क्यों? हर बेटी को माताओं बहनों ससुराल नहीं मिल जाती है। माता पिता का कर्तव्य है बेटी को विदा करना, हाथ पीले करना, क्योंकि जवान बेटी घर में रखना भी तो दोष है। लेकिन हर माँ बाप के तो अरमान होते मेरी बेटी ससुराल जाए, मेरी बेटी राज करे। माता पिता के जो औकात नहीं होती, जितना होता नहीं उससे ज्यादा तो दुगना कर्जा कर लेते हैं बेटी के लिए। लेकिन रोना जब आता जब हर बेटी को ससुराल नहीं। कुछ बहन बेटियों का दुर्भाग्य ये किस्मत का होता है। ससुराल अच्छी बेटियां जो कभी सर उठाती नहीं है, कभी कोई माँ बाप को कभी कोई बात नहीं कहलवाती है, ऐसी बेटियों के साथ कभी कभी अत्याचार होता है तो समाज रोती है, ये धर्म रोता है। और हर बेटी को माता पिता ससुराल नहीं, कुछ बहन अच्छी बेटियों को ससुराल की जगह कैद खाना मिल जाता है, जहाँ पर माँ बाप भी छूट जाते हैं। कुछ क्षणों के बाद भाई से रिश्ते टूट जाते हैं, पति शराबी जुआरी मारता पीटता, ससुराल भी इज्जत नहीं करती, सास ससुर नंद सब अत्याचार करते हैं। तो वो बेटी एक ही बात कहती, मेरा क्या जुल्म था, मेरा क्या दोष था। ऐसी बेटियां जब कैद खाने में रहती हैं, माई का पियर छूट जाता, परिवार छूट जाता। उन बेटियों से पूछो, वो बेटियां कहती मेरा तो बेटी होना ही दुर्लभ है, मेरा बेटी होना ही जुल्म है। ऐसा मैंने जुल्म क्या किया जो मैं माता पिता के पास नहीं रह पाई, मैं पराए घर में। माताओं बहनों जब देवकी के माता पिता हाथ पीले करने लगे तो शाम को तो खुशी खुशी थी, लेकिन जब हाथ पीले किए बड़ी खुशी है। और जैसे माताओं बहनों सवेरा हुआ, हाथ पीले किए, भामरे पड़ने लगी, तो देवकी के पिता रोने लगे। बोले देवकी की माँ? बोले हाँ। बोले अभी तक बेटी अपनी थी, अब तो बेटी पराई होने गई, अब बेटी पराई होने वाली है। और कहते भी हैं बेटी अपनी कब तक होती है, जब तक माँ बाप जन्म देते हैं, पालते हैं, शिक्षित बनाते हैं। और बारात आती है बेटी अपनी ही होती है, लेकिन जैसे बेटी की भामर पड़े उसी समय कहते बोले अब अपनी कौन, अब तो पराई है, अब अपना क्या है। अब तो जैसे रिश्तेदार चलाएंगे वैसे चलेगी, भेजेंगे तो आएगी, नहीं भेजेंगे कोई बात नहीं है। और कहते हैं बेटी की जब तक शादी नहीं होती माताओं बहनों, पिता लोगों, मेरी बहनाओं, तब तक बेटी हर चीज पर अधिकार होता बराबर। और लेकिन जिस दिन से शादी रुक जाए उसी दिन से कहते अब और तो कुछ छड़ोगी, अब तेरा यहाँ क्या है, तेरा जहाँ है वहाँ जाना। और शादी हो जाए तो अगर बाई चांस बेटी 2-4-8 दिन रुक जाए, और या बाई चांस माता पिता की इच्छा से 1-2 महीने रुक जाए, तो ये गांव के लोग नहीं जीने देते। माँ बाप को बेटी बोझ नहीं होती, भार नहीं होती, भाई को बहन कभी बोझ नहीं होती, लेकिन घर के लोग, पड़ोसी लोग जीने नहीं देते। बोले हमको लगता इज्जत नहीं, हमको लगता कुछ कारण है तभी 2 महीने हो गए हैं। और कुछ लोग तो बार बार कहने लगते हैं, बोले अभी इतने दिन हो गए हैं तू अभी गई नहीं, क्या तेरे घर में जगह नहीं है, क्या तेरे घर में रोटी नहीं है, क्या सास से लड़के आई है। पड़ोसी, मोहल्ला, गांव, रिश्तेदार
बेटी इधर रुक जाए तो जीने नहीं देते। बोले क्या कारण है जो तू यहाँ पर है? अब तू यहाँ की कौन है? तू पराई है, अपने घर जा। तो देवकी के माता पिता बोले अब तो बेटी पराई हो गई। और जब सातवीं भामर पड़ी तो पिताजी रोने लगे। देवकी के पिता रोने लगे। माँ देवकी ने देखा तो बाप को देखकर बेटी बहुत देवकी रोई। क्योंकि एक बात बताऊं, माँ वैसे बहुत दया निधि, दया की सागर होती है, लेकिन जब माँ बेटी के हाथ पीले करती है तो अपने दिल को बहुत कठोर करती है। अगर अपने मन को कठोर न करे तो अपनी बेटी को कभी ना भेजे। लेकिन जब पिता, माँ तो दिल कठोर कर लेती है लेकिन पिता का दिल बहुत कमजोर होता है। कभी देखना अगर बेटा जवान चला जाए, गुजर जाए, पत्नी चली जाए, कभी पिता इतना नहीं रोते हैं, छुपकर रोते हैं। लेकिन जब बेटी जाती है तो बाप सबसे ज्यादा रोता है। सबसे ज्यादा कोई रोता है तो पिता। उसी दिन से उसका शरीर कमजोर होने पड़ता है। जो बाप जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक शरीर नहीं देखता, कपड़े नहीं देखते। बेटी जयमाल स्टेज पर होती है बढ़िया कपड़ों में, लेकिन बाप से कहती है पिताजी अब आप भी कपड़े बदल लो। तो बाप कहता है कि तुम अच्छी लगो तो सब अच्छा है, मेरे कपड़े बदलने से या ना बदलने से क्या रखा है, मैं तो बाप हूँ। और वो बेटी जब जाने लगती है तब वो बाप सबसे ज्यादा रोता है, सबसे ज्यादा वो बाप कमजोर हो जाता है। जब हाथ पीले हुए हैं, कन्यादान हुआ, भामर पड़ी तो महाराज देवक जी रोने लगे, कंस रोने लगा। कहते हैं माता रोए, पिता रोए, परिवार रोए, रिश्तेदार रोए, बेटी रोए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक व्यक्ति जब रोता है तो बहन किसी की भी हो, वो बहन कभी अपने आप को नहीं संभाल पाती है। सबसे ज्यादा वो रोता है कौन? जिसका रोना कोई नहीं देख पाता, किसी से सहन नहीं होता है, वो रोता है बहन का भाई। और कौन भाई? अंदाजा लगाना जो कभी 1-2 मिनट में लड़ाई बनती ही नहीं है। 2-2 मिनट में लड़ना, खाते समय लड़ना, सोते समय झगड़ना और सुबह उठते समय भी मारपीट हो जाना। और वही बहन जब जाए तो वो भैया सबसे ज्यादा रोता है। पड़ोसी कहते भी अब तू क्यों रो रहा, अब तो तुझे आराम हो जाएगी, आज से जा रही है। तो वो भैया बहन के लिपट कर रोता, अब तू क्यों जा रही है, मुझे तू छोड़कर क्यों जा रही है। रिश्तेदार कहते अब तू चैन से रहेगा, तो वो भाई कहता है वो रोती न थोड़ी, वो झगड़ती नहीं थी, वो मुझे चाहती थी, वो मुझे समझाती थी, वो मैं रोटी नहीं खाता था, वो मुझे बुलाती थी गाली दे करके, तो वो गाली मुझे प्रेम से दिया करती थी। अब वो भाई पागल हो जाता रोते रोते, वो बहन से लिपट कर रोता, छुप कर रोता। और वो बहन जब जाती है तो लड़ने वाला भैया सबसे ज्यादा बहन की चिंता करता, बाप से कहता है कि आज चाहे कितना भी कर्ज हो जाए बहन को सब कुछ दे दो, कर्ज हो जाएगा मैं कमा के पूरा कर दूंगा। आज बहन खुशी से जाए क्योंकि रोज रोज कोई नहीं देता। तो महाराज जब देवकी चली है तो कंस रोने लगा, और जब कंस रोने लगा तो देवकी लिपट करके रोने लगी, माता पिता आज से मैं जा रही हूँ। बेटी का जीवन, पिताजी धान का पौध होता है, धान की जो पौध होती है वो किसी और खेत में उगाई जाती है और शोभा कोई और खेत की होती है। बेटी का जीवन तो नाजुक होता है, जहाँ रहती है वहाँ भी समझ करके, माता पिता का सर नीचा ना हो जाए, भाई को ना कोई कह पाए, जहाँ जाती है वहाँ भी झुक करके बेटी 2 कुल चलाती है। और फिर भी बेटी को कहते क्या है, बेटी का जन्म हो तो कहते अपनी कौन है, पराई है, पराई घर जाएगी। और जहाँ सब कुछ लेकर जाए, माँ बाप कर्जी हो जाते, भाई कर्जी हो जाता, वहाँ दुष्ट परिवार फंस जाता, वहाँ दुष्ट लोग कहते हैं कि अपनी कौन है, वहाँ सास लड़ जाए, ससुर लड़ जाए, परिवार लड़ जाए, और दुनिया लड़े तो लड़े, लेकिन पति भी कहता है चल जान निकल जाए यहाँ से। तो समझदार बेटी कहती है कि डोली तो मायके से होती है और अर्थी ससुराल से जाती है, जब अर्थी उठेगी तभी तो तेरी देरी में छोड़कर जाऊंगी, बाकी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहाँ जाऊं, मुझे जाना था, मैं वहां आ चुकी हूँ। वहां भी
दुष्ट लोग कहते वो अपनी कौन है, वो पराये घर से आई है। यहाँ कहते बेटी पराई और वहां कहते पराये घर से आई है। तो महाराज देवकी रो करके बोली पिताजी बेटी का घर कहाँ होता है, मुझे तो समझ में नहीं आता, बिटिया का घर है कहाँ। पिताजी माता को समझा के रखना, माता पिता अच्छे से रहना। आज मैं जा रही हूँ, ये भैया कंस को अपना बेटा समझना, इसे सौतेला नहीं। आज से मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूँ और मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। और जब देवकी चली है तो माँ के लिपट कर बोली माँ मेरी गुड़िया तेरे आंगन की है, लेकिन मेरे पिताजी ने तो मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। क्यों? माँ का जो ध्यान होता है वो बेटे की तरफ और पिता का जो ध्यान होता है वो बेटी की तरफ। कभी अगर बेटी बीमार हो जाए, बुखार आ जाए तो माँ तो कभी कहती भी है कि उठो कुछ काम करो, लेकिन पिता अपनी आंगन की गुड़िया को बहुत चाहते हैं। पिता एक ही बात कहते हैं, अभी उससे चला नहीं जाता है, अभी वो काम नहीं करेगा, जहां जाएगी वहां तो जीवन भर काम करना। तो महाराज देवक से आज रहा नहीं जा रहा, बहुत रो रहे हैं। कहते हैं कि बेटी का दर्द मेरे बाप से पूछो, जो बाप अपनी बेटी को विदा करते थे, एक क्षण में पराया कर देते थे। माँ राखी बंधन में सावन के महीने में मुझे सोनी लेकर कौन आएगा, मैं राखी किसके बांधूंगा। भैया कंस को भेजना। देवक जी कहने लगे बेटी तू ऐसा बात मत कर, ऐसा मत बोल, जाते समय मुझे जख्म क्यों दे रहे। बिटिया जब सावन के महीने में सबके भैया आते हैं, हरी चूड़ियां हरी साड़ी, बेटियां झूला झूलने आती है, तो कोई नहीं आएगा तो मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, ये बूढ़ा बाप आएगा। तो देवकी ने कहा माता पिता सब दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है उस दिन न बाप से न बहन से न इतु रिश्तेदार से न व्यवहार से, उस दिन भाई की जरूरत होती। मुझे कौन भाई की पूर्ति करेगा। माता पिता मुझे मंडप के दिन भात कौन लाएगा, चीकट कौन लाएगा। कहते भी हैं कि एक भाई का दर्द उस बहन से पूछो जिस बहना के भाई नहीं होगा। एक पुत्र का दर्द उस माँ से पूछो जिस माँ के बेटा नहीं होगा। एक बेटे का जख्म उस बाप से पूछो जिस बाप के कोई पुत्र नहीं होगा। और उन बेटियों से पूछो जिनके भाई भी नहीं है, और चलते समय कन्यादान के समय माँ भी गुजर जाती है। वो बिटिया कन्यादान मंडप के नीचे जाती है, पिता को बुलाते हैं, मुहूर्त निकल रही, कन्यादान करो। पिता अलग रोता, बेटी अंदर से नहीं निकलने का मन करती रोती, रिश्तेदार रोते। और उन बेटियों से पूछो जिन बेटियों की माँ तो होती है, बाप गुजर जाते, वो बेटी 2-2 महीने पहले से फोटो देखकर रोती है, मंडप के नीचे सबकी ओर देखती है, तो सब कहते हैं बेटी कुछ देख रही है। माताओं बहनों बिटिया कुछ नहीं देखती है। उस भरी समाज में बेटी अपने बाप को देखती है, उसका बाप नहीं दिखता है, तो वो सबको देख देख कर रोती, मेरा पिता नहीं, आज मेरी माँ को कौन संभालेगा। उन बहनों से पूछो जिस बेटियों के माँ बाप दोनों गुजर जाते,
पड़ोसी और कोई कन्यादान करता है। आज देवकी रोकर के बोली मेरा भैया है, माता पिता मुझे बात मंडप के दिन ससुर ससुर पठियो हसीना कर